तो मैंने कहा एक बच्चा हमारे बीच में हो, वह बच्चा इतना बढ़िया लक्ष्य को धारण करे कि देश में कुछ बन जाए। बच्चा यदि सिगरेट पीता है तो इसमें मां का दोष है। बच्चा यदि खैनी खाता है तो इसमें मां बाप का दोष है। बच्चा यदि गांजा पीता है, स्माइक पीता है, दारू पीने लगा है, गांजा भांग पीने लगा है, तो इसमें मां बाप का दोष है। इसमें देवी देवता भगवान का दोष नहीं है। दुनिया के महान दार्शनिक बी पास्कल ने कहा था कि 5 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो मां का दोष होता है, 10 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो समाज का दोष होता है, पिता का दोष होता है, 15 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो समाज का दोष होता है, 20 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो राष्ट्र का दोष होता है, 25 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो समूचा विश्व का दोष होता है। बच्चा गर्भ में है तो हर माता को साधना करने की जरूरत है। मुर्गा मत खाओ, मछली मत खाओ, डोका कांकुड़ सितवा को मत खाओ, गाय माल बकरी को मत खाओ। वो कैसा बच्चा बनेगा? महान बच्चा को तुम नहीं जन्म दे पाओगे। तब बच्चा यदि गर्भगत है तो मां, यदि तुम महान बच्चा को जन्म देना चाहती हो तो कस्तूरबा के तरह, पुतली के तरह, कौशल्या माता की तरह, सीता माता की तरह तुम वैष्णव परायण जीवन जियो। मां सीता फल फूल खाती थी, भात दाल रोटी दाल सब्जी खाती थी, दूध दही मक्खन मलाई खाती थी। मां सीता लव कुश को जन्म दिया, इतना वीर बालक को जन्म दिया कि बड़े बड़े धनुषधर को युद्ध में फैल कर दिया। छोटा छोटा बच्चा, विचार कीजिए, ज्यादा बच्चा पैदा कहां किया मां सीता? 2 बेटा को जन्म दिया। अब वही दोनों को ऐसा बनाया कि बड़े बड़े वीर को छक्का छोड़ा दिया। छोटा छोटा बच्चा, कितना महान बच्चा पैदा किया। याद कोई ऐसा कास्ट है, उसमें पूछिए कै ठो बेटा है तो 16 गो बेटा है, 6 गो बेटी है। विचार कीजिए, शुगर भी फेल है उस मनुष्य के आगे में। 16 गो बेटा है, 6 गो बेटी है, इतना बच्चा मनुष्य पैदा करता है। आज भारत सरकार को कहना पड़ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि रोकिए। इतना जनसंख्या बढ़ गया है कि बकरी का वैल्यू है, बाछी का वैल्यू है, लेकिन मनुष्य का कोई वैल्यू नहीं है। सांप नहीं वैल्यू हो रहा है, महत्व घटते जा रहा है। इतना मनुष्य फट गया पृथ्वी में। इसलिए भारत सरकार आज विश्व की ओर से ये बात फैल रही है कि जनसंख्या वृद्धि रोकिए, घटाइए, कम कीजिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, कम परिवार सुखी परिवार। विचार कीजिएगा, मनुष्य अपना दुख अपने हाथ से तैयार कर लेता है। इसलिए विद्वान पुरुष कहते हैं कि कम संतति कम दुख, ज्यादा संतति ज्यादा दुख। इसलिए हमारे बीच यदि 2 बेटी आ जाए, अब बेटा की आशा में हम 16 गो बच्चा पैदा कर देते हैं, ये हमारी नादानी है। यदि हमारे पास 2 बेटी है, वही दोनों बेटी लेकर रह जाइए। उदाहरण में देखिए, जवाहरलाल नेहरू को एक बेटी था, इंदिरा गांधी, और उस इंदिरा गांधी को ऐसा तेजस्वी नेता बनाया कि भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। महिला में सबसे प्रथम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। और विश्व के जिस ही कोना में श्रीमती इंदिरा गांधी गई कि सभी नेता का दम हिलने लगता था, चक्का छुड़ा देती थी। विचार कीजिएगा, कहने का भाव है कि हम अपने बच्चा को संस्कारी बनावे। बच्चा को कहो, बेटा दादा दादी हैं द्वार पर, आरती लो, अगरबत्ती लो, 5 बार दिखा के जाके प्रणाम करो।
अब बूढ़ा बूढ़ी है, कुर्सी पर बैठे हैं, आई अपना छोटका बच्चा को भेज देते हैं, कहते हैं देखें तो बूढ़ा बुढ़िया हमरे बारे में बोले छो, तो लड़ाई केना कहते अब? ये कैसा संस्कार है? जिस सास ससुर नमन के योग है, बंदगी के योग है, प्रणाम के योग है, साहे बंदगी के योग है। जो सास ससुर आपके ब्याह में नाच किया था, बेटा के ब्याह में, आज उसको आप गाली पड़ती हो, कैसा संस्कार है? कहां जा रहा है ये समाज? विचार कीजिए। जब पुतहू आती है तो कितना नाच नाचता है समाज में लोग, वही पुतहू 1 साल के बाद सबको गाली पड़े, घर में, दरवाजे में, समाज में, तो फिर नाच नाचना कहां चला गया? इसलिए अपना संस्कार को स्वच्छ करें। कोई आदमी अपने मुख से गंदा बात न निकालिए। कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अपने अपने दिल से बुराई निकालिए, यही सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं है झामर झूमर झाल खंजरी खूब हारमोनियम पीटो, यही सत्संग है। नहीं, सत्संग का मतलब है जो सत्य को धारण कर लिया, सत्य को समझ गया, सत्य का पालन कर रहा है, जो चोरी हिंसा नशा झूठ व्यभिचार को त्याग करके अपने जीवन में दया क्षमा सत्यशील विचार विवेक वैराग ये अष्ट सद्गुण को धारण कर लिया, समझो उसका सत्संग हो रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज चले गए गुरुकुल। गुरुकुल में मास्टर साहब टास्क दिए सभी विद्यार्थी को। क्या वो टास्क क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। कितना देर लगेगा याद करने में? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। सभी विद्यार्थी को याद हो गया, 1 घंटा में सभी विद्यार्थी सुना दिए। युधिष्ठिर जी महाराज महीना दिन तक गुरुजी से करची खाया स्कूल में, ये 4 ठो बात यादे नहीं हुए उसको। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, महीना दिन तक युधिष्ठिर जी महाराज करची खाया पीठ पर गुरु महाराज से। महीना दिन के बाद युधिष्ठिर जी महाराज गए राजभवन स्कूल, कहते हैं गुरुजी टास्क आज याद हो गया। 30 दिन के बाद का बोलो, का सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, का महीना दिन तक करची काहे खाया? 1 घंटा में सभी विद्यार्थी सुना दिया, तू इतना भूसगोल क्यों हो पढ़ने में? युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं गुरुजी, क्योंकि 30 दिन से हम झूठ बोल रहे थे, केवल सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात रटने से क्या होगा। आज मैं पूरा संकल्पित हो गया हूं कि मेरे जीवन से 30 दिन के बाद झूठ चला गया, आज से मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हमको टास्क याद हो गया, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। इसी को सत्संग कहते हैं। एक लड़का शराब पी रहा था। आज सबसे ज्यादा समाज में शराब और दारू गुटखा स्माइक का बिक्री है। किराना दुकान में जाइए, जवान जवान लड़का मुंह में गुटखा फाड़ के दे रहा है, पुड़िया फाड़ फाड़ के खाता है, लगता है भात दाल सब्जी फैल है उसके आगे में। चाय बना के 17 बार पीता है दिन में, लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी। चेहरा लगता है कैसा बोगला के तरह मुकान देखने में। दे आप चाय उसको गला रहा है, चाय जहर है। खाली पेट में दूध गर्म पानी पीना चाहिए, सेब खाना चाहिए। अब खाली पेट में चाय पीते हैं मनुष्य। अब बीमारी पकड़ता है तो 25,000 टका पूर्णिया में लगा के घर आता है। जिस आदमी को पेट में बीमारी हो गया,
उसके जीवन में ढेर बीमारी आ जाएगा। और पेट में बीमारी का न्योता चाय देता है, इसलिए चाय नहीं पीना चाहिए, चाय का त्याग कीजिए। आपका पेट सही रहेगा तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगा। गाय माल चाय कहां पीता है? घोड़ा गधा ऊंट चाय कहां पीता है? केवल प्राकृतिक भोजन करते हैं। या आप मनुष्य हैं, या आपके खाने के लिए भात दाल सब्जी घी पापड़ अचार खोआ मलिदा छाली दूध दही मक्खन घी कितना कितना सामान है। फल फूल में देखिए सेब अंगूर किशमिश छोहरा बेदाना मनक्का कितना कितना सामान है। दाल में मूंग मटर खेसारी अरहर बादाम कितना कितना सामान है। इनको छोड़ करके हमारे जवान जवान लड़का गुटखा पुड़िया खाते हैं, बकरी काट के खा जाते हैं, मछली को खा जाते हैं। ये सब क्या है? सब नादानीपन है। इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। आहार शुद्धि के बारे में शास्त्रकार कहते हैं क्या? आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथे नाम विप्रमोक्ष। आहार के शुद्धिकरण से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से ध्रुवा स्मृति होता है, स्मृति अस्थिर होता है। जब स्मृति अस्थिर होता है तो विप्र मोक्ष साधक मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। मोक्ष कहां है? काशी में। मोक्ष कहां है? मथुरा में नहीं। मोक्ष कहां है? द्वारका में अयोध्या में नहीं, महाकुंभ में। मोक्ष है साधना करने में। सारे गलत काम को त्याग दीजिए, विषय इंद्रियों के सुख को त्याग कर दिए, मन को जीत लिए, इंद्रियों को जीत लिए। और उस अवस्था में अचा अवस्था में जो आपने कर्म किया है वही तो मुक्ति है, वही तो मोक्ष है। संस्कृत के विद्वान कहते हैं कस्यास्ति नाश से मनसो ही मोक्ष। किसके नाश में मोक्ष है? कहा मन के संकल्प विकल्प को खत्म करने में मोक्ष है। एक लड़का शराब पीता था, ध्यान से सुनिए। शराब पीते 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 जमीन को भी पी गया। 5 बीघा जमीन था, पी गया। बाबूजी मरने के काल में उसी के नाम पर 17 लाख रुपया दे दिया। मर गए बूढ़ा बाबा, 17 लाख पी गया शराब में। घर डीह बचा उसको भी पी गया। प्लेटफार्म पर रहते थे रात में जाकर के। शराब का नशा देखिए क्या होता है। कटोरी लेकर के भीख मांग रहा था। संजोग से मांगते मांगते चला गया मौसी का गांव। मौसी उसको ठोकर मारा, रे तू इतना बड़ा समाज का साम्राज्य लोग था, राजा था, तुम कटोरी लेकर के भिखमंगा कैसे बन गया? वो लड़का रोने लगा और चला गया चौक पर। एक शीशी में संठी घुसा दिया और संठी घुसा करके बोतल में घुमा रहा था। उसको पूछता है आने जाने वाला लोग, ऐ जी तुम जवान लड़का हो, इस बोतल में संठी घुसा दिए हो, क्यों घुमा क्यों रहे हो 1.5 घंटा से? कहा यही बोतल में 17 लाख टका मेरा है, यही बोतल में जमीन है, यही बोतल घर द्वार सुरक गया, पी गया है। खोजता हूं बोतल की गहराई को, नापता हूं कि बोतल में कितना ताकत है, जो मेरा सर्वस्व लूट लिया, सर्वस्व पी गया। विचार कीजिए। कहने का भाव है कि आपका बेटा जुआरी न बने, आपका बेटा शराबी न बने, दरपिया गजपिया भंगपिया न बने। क्योंकि दारू पीने वाला का मुंह देखिए कितना महकता है, रहने का भी मन नहीं करेगा उसके बगल में, लगता उल्टी हो जाएगा। बोलिए, दारू पीने वाला आदमी सबसे पहले दुख अपनी पत्नी को देता है, उसके माँ बाप
अपनी माँ बाप को देता है, अपने भाई परिवार को दुख देता है, नशा में आता है, गंदी गंदी बात बोलता है, समाज में झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा करता है। इसलिए सौभाग्य मनाइए कि हर आदमी के जीवन में दारू नहीं आवे, शराब नहीं आवे, गंदा गंदा काम ना आवे, गंदा गंदा चिंतन विचार ना आवे। एकदम शुद्ध रहिए, परिवर्तन मुक्त रहिए, अपने जीवन को बदलिए, अपने आप को। कहां भागे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप? ये समाज बदले, परिवार बदले, इसी को सत्संग कहते हैं। मैंने कहा वो लड़का रोते रोते फिर चला गया कहां? काम करने के लिए। मौसी कहती है बेटा भीख मत मांगो, काम करो। लड़का चला गया रानीगंज बाजार, अररिया बाजार, पूर्णिया बाजार, बनमनखी बाजार, लिया टोटो को भाड़ा पर, भर दिन टोटो चलाया, 350 टका कमाया, 150 टका गाड़ी वाले को दिया, 150 टका लेकर के आया, 250 टका लेके घर आया, 250 टका घर लेकर के आया। तो मौसी कहती है बेटा इस टका को ले जाओ और कुआं में गिरा दो। मौसी के चरण में वो लड़का गिर गया। कहा मौसी ये टका नहीं फेंकेंगे, भर दिन टोटो चलाए हैं, घाम पसीना छूट गया है टका कमाने में। कहा रे बेटा इतना ही पसीना बहा करके तुम्हारा बाप दादा संपत्ति कमाया था जिसको तुम शराब में, दारू में बुड़ा दिया। उस लड़का का आंख उस समय खुल गया। भर दिन जो टोटो चलाया, तीसरा दिन कोई टोटो नहीं दिया उसको। भर दिन बेचारा अपना ही शरीर में 2 ठो बांस काट करके घिसा गाड़ी बना करके अपने से ढोवे खींचे, अपने बैल बन गया। भर दिन 300 टका कमाया, मौसी को दिया। मौसी कहा इसको हम फेंक देते हैं। कहा नहीं मौसी, पसीना चुआ चुआ के कमाए हैं, अब पता चलता है कि पसीना का पैसा कितना महान होता है। कुछ आदमी कहते हैं हमार बेटा नहीं खेते पीते, नहीं उड़ेते, बाप दादा का अर्जल है। मैये बाप का बुद्धि घटिया है तो बेटा कैसा बनेगा समाज में? ये कौन सी बात है? बाप दादा का अर्जल से तो दारू पी के बुड़ेते? कौन सी किताब में लिखा है? कौन सी संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चे को? रावण के पास क्या कमी था? धन दौलत भी था, लेकिन रावण का नाम आज कोई लेना भी नहीं चाहता है और कोई आदमी अपना बेटा का नाम रावण भी रखना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि रावण कर्म से गिर गया, कंस कर्म से गिर गया, दुर्योधन कर्म से गिर गया। जबकि दुर्योधन कंस के जीवन में कोई कमी नहीं था, राजे था ये लोग। क्यों गिरा? क्योंकि ये लोग मांस खाते थे, दारू पीते थे और पर स्त्री के साथ संभोग भी करते थे। यही तीनों आदत लेके चला गया। विचार कीजिएगा। यहां ऋषिकार कहते हैं पर नारी को मां के समान समझो, दूसरे के नारी को मां के समान देखो, बहन के समान देखो, और दूसरे के संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान देखो। लेकिन आज हम उल्टा चलते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुर्गजन है, हमारे जीवन में दुर्दशा है। संत कहते हैं अपने आप को सुधारो, यही दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ी सेवा है कि अपने आप का हम परिवर्तन कर लिए, अपने आप को हम सुधार लिए। सत्संग से लाभ क्या मिला? सत्संग से लाभ बहुत है। आज अंगुली माल को देखिए कहां सुधरा, संत की वाणी में सुधर गए। सजन कसाई जी कहां सुधरे, संत की वाणी में सुधर गए। बड़े से बड़े पतित, बड़े से बड़े गिरे लोग संतों की वाणी में सुधरते हैं। इसलिए संत पूज्य होते हैं, इसलिए संत का चरण पकड़िए।
जैसे नाविक का नाव पर चढ़ते हैं तो नदी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार गुरु संत महात्मा का ज्ञान को पकड़ लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन तर जाएगा। और तरने का साधन दुनिया में कहीं नहीं है। अभी देखिए हमारे लोकाही में हमारे मरड़ साहब योगेंद्र बाबू इतने महान हैं इनका जीवन कि आज पूर्णिया आश्रम में, जीवजपुर आश्रम में, कई आश्रम में इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि साधु महात्मा का सेवा करने में ये फर्स्ट डिवीजन पास कर गए हैं। सभी साधु इनको खोजते हैं, याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कर्म क्षेत्र बड़ा हो गया। इस लोकाही से ये चले भी जाएंगे तो इनका नाम रहेगा। आदमी का कर्म जो है वही जिंदा रहता है और बाकी बात मर जाता है। सब चीज मरणशील है। इसलिए मैंने कहा कि हम अपने बच्चे के जीवन को बनावें, हम अपने बच्चे के जीवन को निर्माण करें, उसके जीवन में दीक्षा भी दें। एक आदमी आया, हमको प्रणाम किया। हमने कहा आप दोनों प्राणी वैष्णव हो? कहा बाबा वैष्णव हैं। हमने कहा बाल बच्चा? कल के बाल बच्चा यखनी खाए पिए छे। हमने कहा छूट के दिया है? कहा हम ही छूट दिए हैं। अरे भले आदमी, आप दोनों प्राणी कंठी लिए हैं, बाल बच्चा को बकरी खिलाते हैं, खसी खिलाते हैं, मुर्गा मुर्गी खिलाते हैं, नहीं सुधरेगा। जैसा राम था, जैसा सीता थी, और वैसा लव कुश निकला। माँ बाप जो दिव्य गुण को धारण किया था वही गुण बेटा में आ गया। आप माला कंठी पहने हैं, आप सत्संगी हैं, बाल बच्चा मुर्गा काट के खा रहा है, उनको भी तो कभी शिक्षा दीजिए बेटा, दूसरे का जीवन का हत्या मत करो। जैसा अपना जीवन है वैसा सब प्राणी का जीवन है, ये शिक्षा देना चाहिए माँ बाप को। किसी का देह खाने से क्या आपका देह मजबूत हो जाएगा? आपका आयु बढ़ जाएगा? आप सबसे कलाकार हो जाइएगा इस टोला में? नहीं। इसलिए मनुष्य का भोजन है वैष्णव का भोजन, मनुष्य का भोजन है शुद्ध सात्विक भोजन, इसको खाना चाहिए। मैं एक बात और बता देता हूं, जब रावण का सब मारा चला गया तो रावण कहते हैं मंत्री को जाकर के कुंभकर्ण को जगाओ। कुंभकर्ण को जगाया। 6 महीना का नींद था कुंभकर्ण को, 6 महीना का जगना था। 3 महीना पूरा था, इस बीच में कुंभकर्ण को जगा दिया। कुंभकर्ण जब जगता है तो पूछते हैं, कुंभकर्ण बड़ी बढ़िया से पूछते हैं, मुलायम से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हे रावण, हे बड़े भाई, हमको क्यों जगाए आप? क्योंकि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था। तब रावण कहते हैं कि इस लंका में जितने बड़े बड़े योद्धा था सभी मारा चला गया। ए भाई कुंभकर्ण, सभी मारा चला गया। कहा भैया उसको किसने मारा? कहा उसको राम ने मारा। कहा भैया राम से आपकी लड़ाई कब हो गई? कहा राम से लड़ाई हुआ, हमने सीता को अपहरण करके लाया है। कहा भैया आप सीता को अपहरण करके लाए हैं? कहा हाँ। कहा साक्षात भगवती मां को अपहरण करके लाए? भैया जब आप भूल कर दिए, गलती कर दिए, अभी भी राम भगवान के शरण में जाइए, सीता को लौटा दीजिए और कहिए कि हे भगवान राम, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, मैंने आपके पत्नी का साथ गलत किया कि मैं लंका में ले आया। राम भगवान क्षमाशील है, आपको क्षमा कर देंगे। जाइए भैया, हमको सोने दीजिए, लंका की भलाई इसी में है, मां सीता को लौटा दीजिए, राम भगवान से क्षमा मांग लीजिए।
रावण अहंकार में कहता है, देखिएगा टोला पड़ोस में जिस आदमी को धन दौलत का अहंकार रहता है उसका भाषा बहुत टेढ़ा है। हम तो ये क्या देबो, हम तो वो क्या देबो, हम तो लूट लेबो, हम तो देखा देबो रे, हम तोरा कुछ बुझबो रे। ये सारा अहंकार जनित भाषा है। जब रावण का अहंकार नहीं रहा, कंस दुर्योधन का अहंकार नहीं रहा तो फिर आपका अहंकार क्या रहेगा भैया? क्या आप उनसे भी बड़े राजा हैं? आप तो एक गांव में धनाट हैं, रावण तो पूरा विश्व में धनवान आदमी था, विद्वान था। कंस दुर्योधन तो पूरा विश्व में चैंपियन आदमी था, या आप तो एक गांव में धनाठी आदमी कहलाते हैं, एक के गांव में इतना अहंकार। संत कहते हैं अहंकार मत करो, धन दौलत मिला तो भगवान में लगाओ, गुरु सेवा में लगाओ, बढ़िया बढ़िया काम में लगाओ, अहंकार मत करो। अहंकार में कोई तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा। संत कहते हैं सेवा करो। कुंभकर्ण कहते हैं भैया हमको सोने दीजिए। रावण धोपता है कुंभकर्ण को, गरजता है जोर से, अरे अहंकारी, अरे कायर, मेरा भाई कुंभकर्ण, तू मर जा जीते जी, तू मर जा, जा तू सो जा, अकेले रावण लड़ेगा। कुंभकर्ण सोचने लगा कि यदि हम सो जाते हैं तो लंका की भलाई नहीं होगा। हमारे डीलर साहब 1 रुपया दान दिए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। तो कुंभकर्ण रोने लगा, कहा भैया मेरी बात मान लीजिए, उस राम से आप पार नहीं पाइएगा। जिसको राम मानते हैं साक्षात वो भगवान विष्णु है, साक्षात परमेश्वर है, साक्षात ईश्वर है। भैया उनसे लड़ाई मत मोल लीजिए। हे भैया जाइए, भगवान राम क्षमाशील हैं। कहा नहीं जाएंगे, हम नहीं झुकेंगे। कहा भैया चलिए बात हटाइए, सब बात को हटा दीजिए, हमको आदेश कीजिए क्या कहते हैं। कहा तुम राम से जाके लड़ाई करो और तुम राम को मार गिराओ। कहा भैया हमको भूख लगी है, पहले खाना खिलाइए। था तो राक्षस, उसके लिए बकरी कटाया, दारू की व्यवस्था हुआ। जब कुंभकर्ण के पेट में बकरी का मांस गया, दारू गया पेट में, तब देखिए क्या कहते हैं, वही कुंभकर्ण जो समझाया था रावण को राम के बारे में, वही तुरंत राम को गाली देने लगा। क्यों? क्योंकि अन्न जो गड़बड़ा गया तो मन गड़बड़ा गया, और मन गड़बड़ा गया तो वाणी गड़बड़ा गया। अन्न का प्रभाव कितना पड़ता है, इसलिए गलत अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए संत महात्मा हमेशा रोकते हैं, हमेशा चेताते हैं कि भाई वैष्णव वाला खाना खाओ, वैष्णव वाला भोजन खाओ, आहार विहार की शुद्धि रखो। आज देखिए भयंकर से भयंकर बीमारी हो रहा है लोगों को। क्यों? आहार व्यवहार जो खराब है। पशु समाज में बीमारी है कहां है? 1-2 ठो है। पक्षी समाज में बीमारी है, 1-2 ठो बीमारी है तो है, नहीं तो नहीं है। मनुष्य को कितना बीमारी है, हजारों बीमारी है देह में। कहां से आया? मनुष्य अपना आहार व्यवहार चिंतन गड़बड़ा दिया है, इसलिए इसके पास इतनी बीमारी आ गया है। संत कहते हैं संत आया जगाने तू जाग रे, तेरे चुनर में लागे न दाग रे। भजन सुने थे आप? ये चुनरी में दाग लगने का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय होता है। इसमें जीव को दाग लग जाता है। यदि गुरु परायण होकर के ये जीव चलते हैं तो ये दाग छूट जाता है। इसलिए मनमतिया मत चले, मनमुखी मत चले, गुरु मुख होकर के चलें, संत मुख होकर के चलें, साधु मुखी होकर के चलें, तब आपके जीवन का कल्याण है, आपके जीवन में मोक्ष है, आपके जीवन में मुक्ति है। संत आया जगाने तू जाग रे, तेरे चुनर में लागे न दाग रे। कबीर साहब ने कहा
चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर साहब के चादर में कहां दाग लगा? क्योंकि कबीर साहब ने साधना किया। हम आप साधना नहीं कर पाते हैं, इसलिए दाग लगा हुआ है। हमारे जीवन में कुछ भी दुर्गुण है, दोष है, उसको मिटा देना चाहिए, क्योंकि वही दुख का कारण है, वही नरक का कारण है। इसलिए हम अपने बच्चों को बनावें। आज हमारे भिखारी बाबू के यहां जो बच्चा पैदा लिया वो भाग्यशाली है। ये ननिहर गांव में आते आते सत्संग करा दिया, संत महात्मा को बुला दिए, इतने सुंदर ज्ञान का प्रचार प्रसार करवा दिया। बच्चा कितना तेजस्वी होगा, ये परिवार में एक सिरमौर बच्चा होगा। वो संत कहते हैं, संत आया जगाने तू जाग रे। हे मानव, किस नींद में सोया हुआ है, तू जाग रे।